नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट और सोने की कीमतों में आज मजबूती देखने को मिल रही है क्योंकि M6 पर जो दाम है वो रिकॉर्ड स्तरों के करीब कारोबार कर रहे हैं। दरअसल दुनिया भर में जो कोरोना के नए मामले जुड़ रहे हैं उसे सोने में तेजी बनी हुई है, जिसके अलावा ग्लोबल लिक्विडिटी से भी कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। चांदी में छोटे दायरे में कारोबार हो रहा है, लेकिन सोने चांदी को कैसे ट्रेड करना चाहिए और ज्वेलरी बाजारों में डिमांड का ट्रेंड कैसा है, इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ CNBC टीवी ने कमोडिटर मनीषा गुप्ता, पोपले ग्रुप के राजीव पोपले, मोतिया ओसवाल किशोर नाने और इनकी कमोडिटीज के अनुज गुप्ता बने हुए हैं। सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले गोल्ड पर ही एक नजर डालेंगे, एक आउटलुक ले लेते हैं। प्राइसेस जो है वो रिकॉर्ड स्तरों के आसपास कारोबार कर रहे हैं और कॉमेंट्स पर भी जो सोना है वो 8 साल के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है और कई फैक्टर्स रहे हैं जिसमें तेजी को सपोर्ट। लेकिन किशोर जी, आपका व्यू क्या रहेगा इन लेवल्स पर? एक डिप दिया था गोल्ड ने, जहां पर हो सकता है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से लोगों ने खरीदारी भी की हो, लेकिन अभी इमीडिएट क्या व्यू रहेगा? ये जो मोमेंटम दिख रहा है टिकेगा वापस तेजी की तरफ या फिर प्रॉफिट बुकिंग के आसार अभी भी है? गुड मॉर्निंग दीपाली। आई थिंक यहाँ पे कोई दो राय नहीं है। मार्केट ट्रेंड तो बुलिश है ही है और जो भी मैं हमेशा बोल ही रहा हूँ कि हर डिप में इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए, इसमें बिकवाली बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और हालांकि अभी पिछले 2-3 दिन पहले जो डिप आया था काफ़ी अच्छा मौका था लॉन्ग करने के लिए। सो एक साइड आपको जो फंडामेंटल डेटा मिल रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा मिल रहा है। फॉर एग्जांपल यूएस का सर्विसेज सेक्टर अगर देखें तो काफ़ी अच्छा रिकवरी देखने के लिए मिला था। चाइनीज़ का सर्विस सेक्टर PMI काफ़ी अच्छा रिकवरी देखने के लिए मिला था। बट मुझे नहीं लगता है ये रिकवरी सस्टेनेबल रिकवरी है। यूएस में अगेन नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कोविड का, और फिर एक बार वापस रेस्टोरेंट्स और बार्स वो सब जो है वो बंद होने के लिए बंद हो रहे हैं कई कई जगह पे। तो ये जो रिकवरी इन सर्विसेज सेक्टर होगा, इन सम ऑफ दी सेक्टर्स, वो शायद सस्टेनेबल नहीं है और मार्केट उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंतित है। तो जब भी डिप मिलता है तो गोल्ड तो तेजी का ही ट्रेड बनना चाहिए। और इधर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, मीडियम टर्म हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो आई थिंक आपको हर डिप में इसमें खरीदारी करके चलो। अगर आज का अगर ट्रेड अगर बात करें तो अगस्त वायदा अब 48,200 के आसपास मुझे अच्छा लगता है बाइंग करने के लिए। 48,000 के नीचे आप स्टॉप लॉसेस रख लीजिए और 48,550 600 के आसपास का आपका टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो ये आपका आउटलुक मिला है गोल्ड पर। लेकिन हमारे साथ अब पोपले ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपले भी बने हुए हैं, उनसे एक व्यू ले लेते हैं। राजीव जी नमस्कार। सर आप बताइए, अभी जो ट्रेंड्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं? क्योंकि अब तक हमने देखा है कि ज्वेलरी के मुकाबले इन्वेस्टमेंट बाइंग ज्यादा आई है गोल्ड में कंज्यूमर्स की ओर से, लेकिन अभी क्या ट्रेंड है, क्या आगे का आउटलुक है? चलिए राजीव जी से बातचीत करेंगे। इस बीच अनुज भी हैं हमारे साथ। अनुज, आपका व्यू क्या है गोल्ड सिल्वर दोनों पर, इन लेवल्स पर? दीपाली जी गुड मॉर्निंग। हमने जिस तरीके से वीकली परफॉर्मेंस देखी थी और हमने देखा कि कल भी एक अच्छा रिकवरी गोल्ड में आता हुआ देखा था, तो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है वो गोल्ड का भी पॉजिटिव है। तो हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम रहेगा। हालांकि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो $1780 के ऊपर स्पॉट में गोल्ड अच्छी तरह ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, इवन उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड बना है वो पॉजिटिव बना है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं उसे एक सेफ हेवन डिमांड गोल्ड की यहाँ पर देखने को मिली है। हमें लगता है कि गोल्ड अब नया हाई दोबारा से यहाँ पर बनाता हुआ दिखाई देगा। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए हमें लगता है कि बाय का ट्रेड लेना चाहिए। वेरी शॉर्ट टर्म 48,600 का टारगेट रहेगा और उसके ऊपर अगर भाव चलते हैं तो करीबन हमें लगता है कि 49,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और इंटरनेशनली अगर देखें तो $1790 से लेकर $1795 तक के लेवल इंट्राडे में आ सकते हैं और उसके ऊपर अगर भाव चलते हैं तो करीबन $1810 तक के लेवल गोल्ड में आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रेंड की वजह से गोल्ड के अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि इंट्राडे के लिए गोल्ड के अंदर बाय करके चलना चाहिए। और साथ में अगर सिल्वर को भी देखें तो सिल्वर में कल हमने काफी अच्छी रैली आते हुए देखी है और इवन हमने देखा है कि 49,000 के ऊपर सिल्वर के भाव क्लोज होते हुए दिखाई दिए हैं। तो हमें लगता है कि सिल्वर में भी जो ट्रेंड पकड़ा है, क्योंकि बेस मेटल काफी अच्छे चल रहे हैं, तो उसके साथ साथ भी सिल्वर में इंडस्ट्रियल डिमांड के चलते भी एक सपोर्ट मिला है। तो सिल्वर के अंदर भी हमें लगता है कि 49,500 के आसपास बाई करके चलना चाहिए। 49,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट करीबन 50,200 तक देखने को मिल सकता है और अगर 50,200 के ऊपर भाव चलते हैं तो 51,000 तक के लेवल सिल्वर में आ सकते हैं। तो गोल्ड सिल्वर हमें लगता है कि एक पॉजिटिव टेरिटरी में है, एक बुल रन में है, तो यहाँ पर अभी बाय का ट्रेड होल्ड करके चलना चाहिए।
जी हाँ, ऑफ कोर्स यहाँ पर मूवमेंट काफी ज्यादा देखने को मिली है, तो खरीदारी के मूव्स यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। लेकिन मेटल्स की अब बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने बढ़त लगातार बनते हुए देखी है। ये 8वां ऐसा हफ्ता है जब यहाँ पर तेजी के साथ कारोबार है। 5 महीने के हाईज हमने यहाँ पर कॉपर में और निकल में बरकरार देखे हैं। डॉलर की गिरावट, स्टिमुलस मेजर्स, चाइना की रिकवरी, फंड्स की तरफ से भी यहाँ पर जो खरीदारी आई है उसका सपोर्ट हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा है। किशोर, आप कैसे देखते हैं मेटल प्राइसेस को? और अगर इस साल में देखें, एमसीएक्स में हमने 350 से 470 तक के लेवल्स एमसीएक्स पर ही कॉपर में आते हुए देखे हैं। एक अच्छी खासी 40% जैसी रिकवरी हमने एलुमी कॉपर में भी यहां पर आते हुए देखी है। आप कहेंगे ज्यादातर जो पॉजिटिव्स हैं वो अब इन द प्राइस हैं, या यहां से भी अभी भी खरीदारी के मौके हैं? मनीषा, यहाँ पे काफी ऑप्टिमिज्म हम लोगों को देखने मिला, स्पेशली डिमांड साइड पे चाइना की तरफ से काफी ऑप्टिमिज्म देखने के लिए मिला था। उसका रिफ्लेक्शन आप प्राइसेस में देखे हैं। दूसरी चीज ये है कि साउथ अमेरिका में जो कोविड केसेस है उसके वजह से कहीं ना कहीं सप्लाई रिलेटेड कंसर्न्स भी देखे थे कि चिली और पेरू में जो केसेस बढ़ रहा था उसके वजह से कुछ माइंस उनका वर्कर्स कम कर दिए थे और प्रोडक्शन कम कर दिए थे, कुछ तो एक्चुअली बंद भी किया था, तो उसके वजह से भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिला था। बट हमको थोड़ा सा इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि ये मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा सकता है कि नहीं। फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में हम लोग बाय साइड पे रहना पसंद करेंगे। अगर कॉपर और जिंक का अगर बात करें तो ये दोनों में मुझे लगता है कि काफी अच्छा मोमेंटम बन सकता है। 470 अच्छा लेवल हो सकता है कॉपर जुलाई वायदा में। 467 का स्टॉप लॉस यूज करें, 475 का टारगेट हो सकता है। वहीं जिंक का अगर बात करें तो जुलाई वायदा अगेन 164 मुझे लगता है कि एक अच्छा लेवल है बाइंग करने के लिए। 162 हाफ का स्टॉप लॉस रख सकते हैं एंड 166 हाफ के आसपास का टारगेट्स के लिए।